लेकिन आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ, आइडेंटिफाई रेंज बाउंड मार्केट। आज का टॉपिक है, हम रेंज बाउंड मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हमें पता चलेगा कि मार्केट रेंज बाउंड रहने वाला है, तो हम इसको पता कैसे लगाएं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको पसंद आता है तो फिर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है। रेंज बाउंड मार्केट इज a period of price consolidation where the price action experience sideways movement। तो इसका मतलब क्या होता है? रेंज बाउंड मार्केट मतलब साइडवेज मार्केट। मार्केट कोई दिशा में नहीं जाना, उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ना वो ऊपर जाता है ना वो नीचे जाता है, वो एक रेंज में ही मूवमेंट देता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो एक उसकी रेंज होती है प्राइस की, उसके बीच में ही वो मूवमेंट देता रहता है। जैसे कोई स्टॉक है, उसकी प्राइस 100 रुपीज़ चल रही है, तो वो कुछ दिनों तक 100 to 108 एंड 108 to 100 तक की उसकी रेंज रहती है, तो उसको बोलते हैं साइडवेज मार्केट। तो ये साइडवेज मार्केट कैसे पता लगाए, ये सब की टेक्निक्स और सब कुछ मैंने तैयार किया है। तो अगर हम आगे देख के चलते हैं तो पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। तो कितने टाइप के ट्रेंड्स होते हैं? मेनली 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट इज अ अप ट्रेंड, सेकंड इज अ डाउन ट्रेंड एंड थर्ड इज अ साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज मीन्स रेंज बाउंड ट्रेंड। उसके बाद हम देखेंगे कि हम रेंज बाउंड मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसकी 3 टेक्निक में बताऊंगा। एक तो बोलिंजर बैंड है, जिससे हम इसको आइडेंटिफाई कर पाए। उसके बाद हम डेटा एनालिसिस करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है पैटर्न, हम पैटर्न ड्रॉ करके भी रेंज बाउंड मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा टॉपिक है डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो हम टाइम फ्रेम्स को स्विच करके कैसे रेंज बाउंड मार्केट का पता लगा सकते हैं और हम कैसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, और रेंज बाउंड मार्केट के बाद कौन सा मूवमेंट आएगा उस पर हम कैसे ट्रेड करें। तो ये सब आज के टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्ट चार्ट पे मूव करते हैं और चार्ट पे सब देखते हैं कि कौन से टाइप के ट्रेंड्स होते हैं, कैसे पता लगाए रेंज बाउंड मार्केट का, और उसके बाद हम टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। फिर स्टॉक सिलेक्शन की मेथड हम देखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मैंने ऑलरेडी ज़रोदा और ट्रेडिंग व्यू ओपन करके रखा है, ठीक है। तो अभी अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं या फिर बैंक निफ्टी का चार्ट हम देखते हैं, तो मैं ये ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ और मैं थोड़े लोअर टाइम फ्रेम में स्विच करता हूँ ताकि मैं आपको रेंज बाउंड मूवमेंट बता सकूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल रही है। मैंने अभी 5 मिनट का चार्ट लगा दिया है। एवरी कैंडल इज शोइंग ओनली 5 मिनट्स, राइट। तो ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट है जिसमें बैंक निफ्टी आधा दिन रेंज बाउंड मूवमेंट देता है। ये भी पूरा एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। बैंक निफ्टी आधा दिन रेंज बाउंड मूवमेंट दे रहा है। अगर हम 2-3 दिन का रेंज बाउंड मार्केट को पता लगाए तो मैं थोड़ी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्विच कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये भी पूरी एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, फिर यहाँ नीचे जाता है, फिर से एक हाई बनाता है, फिर से यहाँ पे वो सपोर्ट लेता है, फिर से हाई बनाता है, फिर यहाँ पे नीचे जाता है। ये देखो, ये जो लो है वो बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो हाई है वो भी बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। तो क्या हुआ, ये एक साइडवेज मूवमेंट हुई। साइडवेज मतलब एक रेंज में ही घूमता रहेगा। और हम आगे चल के देखते हैं। तो देखो, अभी भी बैंक निफ्टी की एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रही है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों,
कि हमें लगता है बैंक निफ्टी ने ये लो ब्रेक किया है, तो तब भी हम जाके शॉर्ट का ट्रेड लेते हैं, सेल करते हैं बैंक निफ्टी को। तब जाके ये ऊपर जाता है और अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देता है। फिर से क्या होता है, फिर यहाँ ऊपर जाता है, हमें लगेगा कि ये हाई बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा और यहाँ पे हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, बैंक निफ्टी अगेन स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी और नीचे जाएगा, जैसे यहाँ पे इसने ये लो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा नीचे जाता है, उसके बाद फिर से ऊपर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट। इसमें ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो, लेकिन आपको पता है मार्केट रेंज बाउंड है, तो फिर कैसे हमें ट्रेड करना है वो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट के। तो उसके बाद मैं रिलायंस में जाता हूँ। रिलायंस में मैं 1 डे के टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ। अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम स्विच करता हूँ तो रिलायंस ने काफ़ी वक्त तक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया था डेली टाइम फ्रेम में। ये देखो, ये पूरा रेंज बाउंड मूवमेंट है, ये जो है वो पूरी रेंज बाउंड मूवमेंट है। रिलायंस की मूवमेंट है 850 टू 950। सो इसने 3 से 4 महीने ये दोनों लेवल के बीच बिताए हैं। तो इसको कंसोलिडेशन पीरियड बोलते हैं। किसी भी बड़ा मूव आता है उसके पहले कंसोलिडेशन पीरियड होता है, जहाँ पे लोग स्टॉक को एक्यूमुलेट करते हैं। और भी काफ़ी सारा वक्त रिलायंस ने रेंज बाउंड मूवमेंट में बिताया है, ये आप देख सकते हैं। देखो, ये पूरा एक रेंज बाउंड मूवमेंट है। स्लाइटली रिलायंस ऊपर जा रहा है, लेकिन ये पूरा एक रेंज बाउंड हम बोल सकते हैं, राइट। तो देखो, यहाँ पे रिलायंस ये हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे भी लोगों को बाय करने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने इतना सारा रेंज बाउंड मूवमेंट दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेंज बाउंड मूवमेंट। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? देखो, हमारे पास एक इंडिकेटर है जिससे हम रेंज बाउंड मूवमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो कौन सा इंडिकेटर है? बोलिंजर बैंड। तो मैं यहाँ से बोलिंजर बैंड लगा लेता हूँ। सिंपली आप टाइप करेंगे BB, सो यू विल गेट बोलिंजर बैंड। देखो, अब बोलिंजर बैंड क्या काम करता है। पहली चीज़ तो यह है कि बोलिंजर बैंड हमें ट्रेंड की डायरेक्शन बताता है। देखो, यहाँ पे बोलिंजर बैंड डाउन जा रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रेंड डाउन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बोलिंजर बैंड स्लाइटली ऊपर जा रहा है, तो हमें ये स्लाइटली अप ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, अभी देखो, यहाँ पे हम 3 बैंड्स देख रहे हैं, अपर बैंड, मिडल बैंड एंड लोअर बैंड, राइट। सो ये जो मिडल बैंड है, दैट इज नथिंग बट इट्स 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। ये क्या है? 20 दिनों का सिंपल मूविंग एवरेज है। ये अपर बैंड और लोअर बैंड जो आप देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। इसका डेविएट बाय 2 है, इसका इट इज डेविएटेड बाय 2। इसका सेकंड डेविएशन है, प्राइस मूवमेंट का सेकंड डेविएशन है कंपेयर टू 20 सिंपल मूविंग एवरेज। तो देखो, अभी अगर यहाँ पे आप रिलायंस को देख रहे हैं, सॉरी बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, तो यहाँ पे अपर बैंड एंड लोअर बैंड is highly expanded. Distance is very much increase in between upper band and lower band. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्टॉक्स ने वोलेटाइल मूव दिया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने वोलेटाइल मूव दिया है, इसलिए हम ये रेंज को इतना बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बैंक निफ्टी काफ़ी वक्त तक रेंज बाउंड रहा है, रेंज बाउंड टू स्लाइटली अप रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपर बैंड एंड लोअर बैंड का डिस्टेंस मिडिल बैंड से बहुत ही कम है। इसका मतलब बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल नहीं है। तो हम कैसे पता लगाए बोलिंजर बैंड से कि मार्केट रेंज बाउंड है कि नहीं? तो देखो, मैंने अभी कुछ एग्जांपल दिए बैंक निफ्टी के। तो देखो, यहाँ पे जब आप देखेंगे अपर बैंड एंड लोअर बैंड डिस्टेंस इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, इट मीन्स दैट बैंक निफ्टी मे रिमेन रेंज बाउंड। अगर ये दोनों बैंड के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट
रेंज बाउंड रह सकता है कुछ वक्त तक। देखो यहाँ पे भी कम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ठीक है, तो ये पूरी रेंज बन गई, राइट। अगर आगे चल के हम देखते हैं तो ये देखो फिर से एक रेंज बाउंड मूवमेंट मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज होता है, उसके बाद बोलिंजर बैंड का डिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रह सकता है। अगर हम आगे जाके देख रहे हैं तो देखो ये बैंक निफ्टी बहुत ही छोटी रेंज में काम हो रहा है यहाँ पे। कैसे हमें पता लगा, क्योंकि अपर बैंड और लोअर बैंड के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम है। ये तो हुई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई रेंज बाउंड मार्केट। देखो दूसरा, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बहुत ही आसान है। जैसे ही बैंक निफ्टी अपर बैंड को टच कर रहा है यहाँ पे, ऐसे ही गिर जाता है। जैसे ही यहाँ पे लोअर बैंड को टच कर रहा है, ऐसे ही ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी टच किया, फिर से नीचे गया, यहाँ पे टच किया, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे इट इज ओपनिंग ऑफ द सेकंड डे, सो यहाँ पे बैंक निफ्टी बोलिंजर बैंड के बाहर ओपन हुआ, फिर नीचे गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये लोअर बैंड को ये टच नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और उसके बाद इट हैज स्टार्टेड अपवर्ड मूवमेंट, राइट। तो चलिए यहाँ पे भी देखते हैं। यहाँ पे उसने टच किया, फिर ऊपर चला गया, थोड़ी अपसाइड हुई, फिर नीचे आ गया, फिर अप गया, फिर नीचे आया, फिर अप गया। तो इसको एक रेंज बाउंड मूवमेंट हुई। जैसे ही ऊपर जाता है ऐसे ही गिर जाता है, जैसे ही लोअर बैंड को टच करता है ऐसे ही ऊपर चला जाता है। तो हम ऐसे रेंज बाउंड मार्केट को पता लगा सकते हैं। ये भी सेम सिनारियो है। बैंक निफ्टी में काफ़ी सारे आपको ऐसे सिनारियो मिल जाएंगे जहाँ पे बैंक निफ्टी रेंज बाउंड था। देखो ये भी एक वही सिनारियो, रेंज बाउंड बैंक निफ्टी। हमने अभी रिलायंस की बात की, तो रिलायंस के वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं, जो हमने पहले देखा। देखो ये पूरा रेंज बाउंड मूवमेंट है रिलायंस का। क्या हो रहा है, सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखो जैसे ये नीचे जाता है ऐसे ऊपर चला जाता है, ठीक है। फिर ये लोअर बैंड को टच करता है, फिर अपर बैंड को टच करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोशिश करता है लोअर बैंड को टच करने की, फिर ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे लोअर बैंड को टच कर रहा है, फिर यहाँ पे अपर बैंड को टच कर रहा है। तो अगर जब भी आप देखें कि ये अपर बैंड एंड लोअर बैंड ग्रेजुअली टच कर रहा है, तो उसको रेंज बाउंड मूवमेंट बोलते हैं। तो ये हम बोलिंजर बैंड से पता लगा सकते हैं। तो ये तो हुई पहली चीज़। ये तो हमने इंडिकेटर का सहारा लिया, इंडिकेटर से हम रेंज बाउंड मूवमेंट पता लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ वी कैन आइडेंटिफाई रेंज बाउंड मूवमेंट बेस्ड ऑन द डेटा। कौन से डेटा, तो दैट इज अ ओपन इंटरेस्ट। वी नीड टू डू एनालिसिस ऑन ओपन इंटरेस्ट। अभी देखो ये निफ्टी के ऑप्शन चेन है, ठीक है। यहाँ पे 9000 स्ट्राइक प्राइस है, तो यहाँ पे हमें कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स की पोजीशन देखनी होती है। देखो यहाँ पे 9 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, यहाँ पे 3 लाख ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। ये 9100 पुट इन द मनी है, तो भी यहाँ पे 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। अब देखो दोस्तों, बहुत ही आसान है। यहाँ पे अगर आपको ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट साइड में एट द मनी ऑप्शंस में काफ़ी सिमिलर दिखाई देता है, काफ़ी सिमिलर मतलब 3 से 4 लाख का ही डिफरेंस हो। जैसे यहाँ पे आप 3 लाख देख सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर 2 से 3 लाख हो, ठीक है। यहाँ पे भी 3 लाख देख सकते हैं, यहाँ पे भी 3 से 4 लाख हो, ठीक है। इस तरह का सिमिलर ओपन इंटरेस्ट अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो वो भी एक रेंज बाउंड मार्केट की निशानी हो सकती है। दैट ऑल्सो इंडिकेट्स द मार्केट में रिमेन रेंज बाउंड। अब देखो एक्सपायरी में काफ़ी टाइम क्या होता है, मार्केट 2 ही रेंज में मूवमेंट देता है, एक तो 9000 और दूसरा 9050। दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या होता है, 9000 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होती है, और 9050 के कॉल में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होती है। अगर यहाँ पे भी 10 लाख है और यहाँ पे भी 10 लाख ओपन इंटरेस्ट है, इट मीन्स दैट मार्केट विल बी एक्सपायर इन बिटवीन दिस रेंज। जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द निफ्टी बैंक निफ्टी एक्सपायरी ऑप्शन चेन ऑन द एक्सपायरी डे।
ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालिसिस। दूसरी चीज़ होती है आईवी, implied volatility, that is also very much important. If you see IV is decreasing, ये देखो अभी 32 चल रहा है, 32 मतलब काफ़ी कम IV है, यहाँ पे भी 31 मतलब काफ़ी कम IV है। अगर हम कोई काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी होती है। अगर यहाँ पे दोनों की IV कम हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाइड वोलेटिलिटी कॉल और पुट साइड दोनों की कम हो रही है, हालांकि पुट साइड ज़्यादा कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। गेटिंग माई पॉइंट। तो आईवी क्या होता है, आईवी मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऑफ द ऑप्शंस कंपेयर टू स्पॉट प्राइस। ये ऑप्शन की मूवमेंट आईवी पे डिपेंड रहती है, ओपन इंटरेस्ट पे डिपेंड रहती है और वॉल्यूम पे डिपेंड रहती है। अब आईवी से ये ऑप्शंस कितना वोलेटाइल रहेगा वो हमें पता लग सकता है। इसका संबंध डायरेक्ट वेगा से है। वेगा इज नथिंग बट इट्स द ऑप्शन गिक्स। इट इंडिकेट्स द वोलेटिलिटी। वी कैन मेजर द वोलेटिलिटी यूजिंग वेगा। तो यहाँ पे दोनों की अगर आईवी कम हो रही है तो वो केस में मार्केट रेंज बाउंड रह सकता है। ट्राई टू ऑब्जर्व द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी व्हेन मार्केट इज इन रेंज बाउंड मोमेंट, तो आपको पता चलेगा। देखो ये चीज़ सिखाने से नहीं आएगी, ये आप सब ऑब्जर्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से फैक्टर है जिससे हमें पता लग सकता है कि मार्केट आज रेंज बाउंड रहने वाला है। तो ये हुई दूसरी चीज़, वी कैन रीड द डेटा एंड वी कैन आइडेंटिफाई टुडे मार्केट में रिमेन रेंज बाउंड। तीसरी क्या है, पैटर्न्स। पैटर्न्स इज़ वेरी सिंपल दोस्तों, ये बहुत ही आसान है पैटर्न्स ड्रॉ करना। अभी मैं बोलिंजर बैंड को हटा देता हूँ। तो देखो अब ये डेली चार्ट है रिलायंस का, तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमने पैटर्न ड्रॉ कर दी रेक्टेंगल। तो देखो जब भी ये पैटर्न्स का ब्रेकआउट होता है इट मीन्स दैट वी मे गेट मोमेंट एट इधर साइड। देखो यहाँ पे रिलायंस ने पैटर्न ब्रेकआउट की, तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला। ठीक है, देखो यहाँ पे भी एक पैटर्न बन रही है, रेक्टेंगल पैटर्न। तो जब भी आपको ऐसा रेंज बाउंड मोमेंट देखने को मिलती है आप एक रेक्टेंगल पैटर्न ड्रॉ कर दीजिए। जब भी ब्रेकआउट होगा आपको पता लग जाएगा कि अब मार्केट डायरेक्शनल होने वाला है। तो देखो दोस्तों तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। एक तो अप ट्रेंड, ये जो चल रहा है वो अप ट्रेंड चल रहा है रिलायंस का। डाउन ट्रेंड मतलब अभी निफ्टी का डाउन ट्रेंड चल रहा है। अगर आप देखोगे दिस इज डेली चार्ट, ये देखो निफ्टी ने काफ़ी सारा ऊपर से 12,000 से गिर के डायरेक्ट 7500 पे आ गए। तो ये एक डाउन ट्रेंड है जब इसने ये सब लो ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो ये निफ्टी का डाउन ट्रेंड चल रहा है। और साइडवेज मतलब इस काइंड ऑफ रेंज इन बिटवीन स्टॉक्स यूज द मूवमेंट। तो ये हुई पैटर्न्स। तो आई अंडरस्टैंड, आई होप दैट आपको ये तीनों चीज़ पता लग गई होगी कैसे हम मार्केट को इंडिकेटर डेटा और पैटर्न से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेंज बाउंड रहेगा कि नहीं। तीसरी चीज़ है डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो देखो हमने बैंक निफ्टी में देखा 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखा कि वो रेंज बाउंड था, लेकिन हम अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो रेंज बाउंड नहीं है। ठीक है, वो स्लाइटली नीचे जा रहा है। यहाँ पे उसने स्लाइटली अप ट्रेंड दिया, फिर यहाँ से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम डेली चार्ट पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी रेंज बाउंड नहीं है, लेकिन अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं तो बैंक निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड है। ठीक है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम इंडिकेट्स दैट मार्केट कैन बी रेंज बाउंड इन इंट्राडे। अगर इंट्राडे आप ट्रेड ले रहे हैं तो आप 5 मिनट के चार्ट में देखिए, 10 मिनट के चार्ट में देखिए, 15 मिनट के चार्ट में देखिए, आवरली चार्ट में देखिए। ठीक है, अगर आप मिड टर्म के लिए देख रहे हैं तो फिर आप 1 आवर 4 आवर का चार्ट यूज़ कर सकते हैं, 1 डे का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं तो फिर आप 1 डे चार्ट यूज़ कर सकते हैं, 1 वीक चार्ट यूज़ कर सकते हैं, 1 मंथ चार्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने रिलायंस में किया।
ठीक है, रिलायंस 2 से 3 साल तक रेंज बाउंड रहा, उसके बाद वो उसने इतना बड़ा मूवमेंट दिया। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस टाइम फ्रेम वी कैन ऑल्सो सिलेक्ट द स्टॉक। तो वो हम कैसे करें? तो देखो, काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो रेंज बाउंड ही चलते रहते हैं काफ़ी लंबे समय से, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 2 साल। तो मेरे ध्यान में एक एग्जांपल है SBI। अगर हम SBI का चार्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म का, तो देखो ये डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, ये SBI का डेली टाइम फ्रेम है। तो अगर आप ये देखेंगे तो दिस इज क्रिएट्स वन रेक्टेंगल पैटर्न, इट क्रिएट्स वन रेक्टेंगल पैटर्न जिसमें SBI ने ये मूवमेंट, ये 2 प्राइस के रेंज में ही मूवमेंट दी है। वन है 234 एंड अपर साइड है 351। इसके ऊपर भी वो गई है लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है SBI। ठीक है, तो ये काफ़ी लंबे समय तक रेंज बाउंड रहा है। अगर आप इसकी बड़ी रेंज देखना चाहते हैं, बहुत बड़ी रेंज, तो सिंपली मैं इसको हटा देता हूँ, मैं वीकली टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। तो देखो ये वीकली टाइम फ्रेम हो गई। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसकी बड़ी रेंज क्या बन के आ रही है अभी 150 टू 350। सो दिस इज अ बिग रेंज ऑफ SBI। तो इसमें ट्रेड करना बहुत ही आसान होता है दोस्तों। सिंपली यहाँ पे आपको बाय करना होता है जब ये सपोर्ट ले रहा है अराउंड 146 टू 150। आपका टारगेट क्या रहता है 350, ये आपका टारगेट रहता है। लेकिन जैसे कि हमने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम सिलेक्ट की है, तो उतना ही आप इसको टाइम लगेगा ऊपर जाने में। इसको लग सकता है 2 वीक, 5 वीक, 10 वीक, 15 वीक, जैसे 2-3 साल, 5 साल, तो इतना टाइम उसको लग सकता है। ठीक है, और हमने एग्जांपल देखा रिलायंस का, तो रिलायंस में भी बहुत ही आसान था, हमने डेली टाइम फ्रेम में देखा ये चीज़। तो देखो, जब भी रिलायंस अगर नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसको बाय कर लो। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट क्या रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा, स्विंग हाई आपका टारगेट रहेगा। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग इन द रेंज बाउंड स्टॉक्स। बहुत ही आसान है दोस्तों ये करना है। सिंपली ट्राई टू फाइंड द रेंज बाउंड स्टॉक्स एंड ट्राई टू डू स्विंग ट्रेडिंग। काफ़ी सारे आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो काफ़ी वक्त तक रेंज बाउंड रहते हैं और उसके बाद ये अच्छा खासा मूव देते हैं। ठीक है, our fifth topic is after the range bound move squeeze Bollinger Band concept। एक स्क्वीज करके कंसेप्ट है बोलिंजर बैंड में। चलिए मैं बैंक निफ्टी पे मूव करता हूँ डायरेक्टली और हम इंट्राडे देखते हैं। यहाँ पे मैं बोलिंजर बैंड लगा लेता हूँ। ठीक है, अभी देखो बैंक निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें रेंज बाउंड मूव दिया। उसके बाद आपने देखा कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, और उसके बाद बैंक निफ्टी ने ये लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, और यहाँ से ये थोड़ा ऊपर चला गया। ठीक है, तो रेंज बाउंड इट मीन्स द कंसोलिडेशन मोड और साइडवेज मोड ऑफ द मार्केट। आफ्टर द रेंज बाउंड मूव मार्केट मोस्टली गिव्स द डायरेक्शनल मूव। रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद मोस्टली मार्केट डायरेक्शनल मूवमेंट देता है। तो ये रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद बैंक निफ्टी ने अप मूव दिया। तो दोस्तों ये जो बोलिंजर बैंड का आप ये मूवमेंट देख रहे हैं जहाँ पे उसकी विड्थ इंक्रीज हो रही है, उसको बोलते हैं स्क्वीज ऑफ द बोलिंजर बैंड। स्क्वीज ऑफ द बोलिंजर बैंड। तो जनरली जब भी हमें ये स्क्वीज देखने को मिलता है तब मार्केट यहाँ अपसाइड मूव देता है या डाउन साइड मूव देता है। जैसे ये है, यहाँ पे हमें स्क्वीज देखने को मिला, तो यहाँ पे डाउन साइड मूव देखने को मिला। तो उस वक्त आप डायरेक्शनल मूव ले सकते हैं। तो आपको कब डायरेक्शनल मूव लेना है, सिंपली जब मार्केट रेंज बाउंड मूव से बाहर निकले और बोलिंजर बैंड स्क्वीज मूव दे। ये दिस इज स्क्वीज ऑफ द बोलिंजर बैंड व्हेन डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बिटवीन 2 बैंड्स। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शनल मूव मिल रहा है। राइट, यहाँ पे भी रेंज बाउंड था, उसके बाद उसने डायरेक्शनल मूवमेंट दिया डाउन साइड। तो मोस्ट ऑफ द केसेस
रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद हमें डायरेक्शनल मूवमेंट मिलती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। जब भी रेंज बाउंड मार्केट होता है, जब भी इंडेक्स रेंज बाउंड होता है, आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। जब भी वो रेंज को ब्रेक करता है तब आप एंट्री कीजिए। जैसे यहाँ पे उसने रेंज को ब्रेक किया, यहाँ पे उसने रेंज को ब्रेक किया, रेंज को ब्रेक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी ऊपर चला गया, उसके बाद इसने सपोर्ट टेस्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया नीचे की तरफ का, और यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री कीजिए। तो देखो आपको काफ़ी अच्छा मूव मिल रहा है, 70,700 टू 18,100, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। मोस्टली ऐसा होता है कि रेंज बाउंड मूवमेंट के बाद मार्केट बड़ा मूवमेंट देता है। देखो यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहा है, उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूवमेंट दिया है, काफ़ी बड़ा मूवमेंट दिया है, ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स। ठीक है, और यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस टेस्ट भी नहीं किया है। ठीक है, तो देखो आप ये बड़ी वाली कैंडल देख सकते हैं, बहुत बड़ी वाली कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एंट्री कर लीजिए। क्यों एंट्री करनी है? क्योंकि बैंक निफ्टी ने रेंज बाउंड मूवमेंट से बाहर निकला है। ये पूरी रेंज बाउंड मूवमेंट थी, उससे बैंक निफ्टी बाहर निकला है। तो आपको यहाँ पे शॉर्ट साइड एंट्री करनी है, और आपका टारगेट क्या रहेगा? सिंपली ये देखो बोलियंजर बैंड का डिस्टेंस यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे एग्जिट हो जाइए। जब भी ये 20 SMA को ब्रेक करता है, यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं आप। ठीक है, तो रेंज बाउंड मार्केट के बाद मोस्टली हमें अच्छा खासा वोलेटाइल मूव मिल जाता है। तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए और ऐसे ट्रेड कीजिए, बहुत ही पैसा बनता है दोस्तों, सीरियसली बहुत ही पैसा बनता है। अगर आपने ये कंसेप्ट दिमाग में उतार लिया तो बहुत ही पैसा बनेगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे आपको वेट एंड वॉच करना है, आपको ट्रेड करने की जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप कोई भी ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस जाने की 95% प्रोबेबिलिटी है। ये केस में आपको 95% लॉस जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे ट्रेड करना अवॉइड कीजिए, जब भी आपको मौका मिलता है तभी ट्रेड कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेड करने का तरीका होता है, लेकिन मैं ये वीडियो में नहीं, किसी और वीडियो में बताऊंगा। इसका भी पूरा एक तरीका है। ठीक है, इसको हम डाइवर्जेंस से ट्रेड कर सकते हैं, इसको भी काफ़ी सारे चीज़ से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं वो कंसेप्ट नहीं बता रहा हूँ, उसके लिए मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी देखिए, आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आप वेट कीजिए। जब भी रेंज बाउंड मार्केट खत्म होता है, मार्केट डायरेक्शनल मूवमेंट देता है, तो आप उस चीज़ का वेट कर लीजिए और उसके बाद आप ट्रेड लीजिए, अच्छा खासा पैसा बनेगा। ठीक है, ये भी वही कंसेप्ट है। ठीक है, और को क्या रह गया? अभी हो गए यहाँ तक कि हमने ये सब हमने कवर किया है। इससे आपको पता लग सकता है कि आपको कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, और आप कैसे रेंज बाउंड मूवमेंट को पहचान सकते हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपका बहुत ही पैसा बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टेलीग्राम चैनल है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।